नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का स्पेशल प्रोग्राम जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ राखी। जनता मांगे जवाब में आज बात राहुल गांधी की संसद में सदस्यता बहाल की और उस पर भाजपा की आई प्रतिक्रिया की, साथ ही चीन और विवादित न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक को लेकर कांग्रेस पर बोले गए भाजपा के हमले की। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है। संसद सदस्यता बहाल होने के बाद आज राहुल गांधी संसद भवन पहुंचे। यहां विपक्षी नेताओं ने उनका स्वागत किया। राहुल गांधी सबसे पहले संसद परिसर में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास गए और नमन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता ऐसे समय में बहाल हुई है जब मंगलवार को संसद में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। ऐसे में इस बात की ज्यादा संभावना है कि राहुल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत कर सकते हैं। उधर पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने उनकी लोकसभा में वापसी का स्वागत किया और कहा कि देश की जनता के असल मुद्दों की आवाज एक बार फिर संसद में गूंजेगी। अब सवाल यही है कि संसद में जनता की आवाज कितनी गूंजती है और राहुल की वापसी से भाजपा बैकफुट पर आती है या उसका उसे लाभ मिलता है। ये देखने वाली बात होगी। जनता मांगे जवाब में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। सदस्यता बहाल, अविश्वास पर सवाल। देखिए, राहुल गांधी सोमवार को संसद सदस्यता बहाल होने पर 137 दिन बाद संसद भवन पहुंचे। उनके संसद पहुंचते ही लोकसभा में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक न्यूज वेबसाइट का मुद्दा उठाया। दुबे ने सदन में कहा कि देश में पड़ोसी देश के पैसे से पीएम मोदी के खिलाफ माहौल बनाया गया। न्यूज वेबसाइट में पड़ोसी देश से पैसा आया, ये देश विरोधी है। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाए कि कांग्रेस, चीन और विवादित न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक एक ही गर्भनाल से जुड़े हैं। कहा कि राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान में पड़ोसी सामान साफ देखा जा सकता है। चीन के प्रति उनका प्रेम नजर आ रहा है। वे भारत विरोधी अभियान चला रहे हैं। आपको बता दें कि दोपहर बाद सदन की कार्रवाई शुरू होने पर लोकसभा में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 पास हो गया। इस दौरान विपक्षी सांसद मणिपुर मुद्दे को लेकर नारेबाजी करते रहे। उधर राहुल की संसद में सदस्यता बहाल होने पर कांग्रेस नेताओं ने जश्न मनाया। इस दौरान विपक्षी गठबंधन INDIA यानी इंडिया के सांसद गेट पर राहुल का स्वागत करने के लिए खड़े थे। सांसदों ने राहुल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं के नारे भी लगाए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि स्पीकर ने आज फैसला लिया, हमने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया और सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने के तुरंत बाद हमने इसे बहाल कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, राहुल गांधी की सांसदी बहाल करना एक स्वागत योग्य कदम है। ये भारत के लोगों और विशेषकर वायनाड के लोगों में विश्वास दिलाता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, जहां तक कांग्रेस नेताओं और राहुल गांधी का सवाल है तो मैं उन्हें सदस्यता बहाल होने पर बधाई देना चाहता हूं। आपको बता दें कि मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर मचे बवाल के बीच 133 दिन बाद राहुल की दोष सिद्धि पर रोक लगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सजा का असर राहुल ही नहीं, वोटर्स पर भी पड़ा है। अब राहुल गांधी फिर संसद में है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी की लोकसभा में वापसी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि देश की जनता के असल मुद्दों की आवाज एक बार फिर संसद में गूंजेगी। अब कल यानी मंगलवार को संसद में मोदी सरकार के खिलाफ लाए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा है। ऐसे में किसकी क्या तैयारी होती है और सत्ता पक्ष और विपक्ष का संसद में क्या घमासान देखने को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। और जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। सदस्यता बहाल, अविश्वास पर सवाल में और इसी चर्चा को मैं आगे भी बढ़ाऊंगी, लेकिन आपको बता दूं कि देखिए, इस पूरे मुद्दे के बाद एक तरफ कांग्रेस में जश्न था, दूसरी तरफ जिस तरीके से बिल पास हुआ और तीसरी चीज जब वो पहुंचे हैं तो इसके बाद बहुत सारी चीजें। अब इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण है अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा, जिसको लेकर सवाल पहले बहुत उठाए गए थे। किस तरह की चर्चा होगी, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आएंगी, क्या कांग्रेस की तैयारी है क्योंकि लाया उनकी तरफ से गया। तो ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिस पर एक चर्चा की कहीं ना कहीं एक बात सामने आती है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए नवीन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन मिश्रा जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रवीण धौलपुरे हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रवीण जी आपसे करना चाहूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रवीण जी, क्या तैयारी, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है आज। बड़ा मुझे लगता है कांग्रेस के लिए बड़ा दिन भी होगा और खुशी का दिन भी होगा। और जो तस्वीरें हमने देखी और सुना उससे साफ समझ में आता है कि निश्चित तौर पर जो गया था व्यक्ति, जो वरिष्ठ है, जो कहीं ना कहीं एक पार्टी का बड़ा चेहरा, वो यदि वापस आता है तो उसका वेलकम हुआ, ठीक है। लेकिन जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो उस पर चर्चा होनी है, उसको लेकर क्या तैयारी? देखिए,
बहुत लंबे समय बाद जिस तरह से भाजपा ने लोकतांत्रिक तरीके से राहुल गांधी जी की व्यवस्था खत्म करने से बाहर किया था, और उसी संविधान की ताकत है कि संविधान की ताकत की वजह से पुनः राहुल गांधी जी आज फिर वापस सदन में आए हैं। जिन बातों को लेके पूर्व में राहुल गांधी जी की व्यवस्था निरस्त की गई थी, उन बातों को दोबारा से राहुल गांधी जी पुरजोर तरीके से देश की जनता की आवाज बन के सरकार से पूछेंगे, निकम्मे भ्रष्ट सरकार से फिर पूछेंगे ये पैसा जो है चंद दोस्तों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, इसको दोबारा राहुल जी सवाल पूछेंगे। और रही बात पूरे देश की, तो देश की आवाज राहुल गांधी जी जो लगातार देश के अंदर बढ़ रही महंगाई के ऊपर विषय पे बात कर रहे हैं, बढ़ रही बेरोजगारी के ऊपर बात कर रहे हैं, देश में जो नफरत का माहौल पूरे देश में बनाया गया है उसके ऊपर राहुल जी लगातार बात कर रहे हैं। तो देखिए आने वाले दिनों में राहुल गांधी जी अपनी बात को पुनः जवाबदारी से, गंभीरता से सदन के अंदर रखेंगे, और हमें उम्मीद है कि सदन की गरिमा बनाते हुए उसका सही समय से उस बातों का जवाब सदन देगा। तो पूरा देश देखना चाहता है कि जो सवाल इस देश में आज खड़े हुए हैं उसका, उन सवालों से कब तक प्रधानमंत्री जी भागते हैं, कब तक वो सदन में चर्चा के लिए तैयार नहीं होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस हमेशा मजबूती से अपना पक्ष रखती रहेगी। ठीक है नवीन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहा हूं, राजीव जी बताएं। नवीन जी, अभी प्रवीण जी ने कहा जैसे कि मुख्य चर्चा का जो बिंदु है कि अविश्वास प्रस्ताव पर कल चर्चा होनी है, और उस चर्चा में मुख्य रूप से क्या, तो कांग्रेस की पूरी तैयारी है। उन्होंने बहुत सारे मुद्दों का बखान किया और इसके साथ साथ ये भी कह दिया कि अड़े रहेंगे और उम्मीद है कि बहुत अच्छे से सदन में हमको सारा जवाब मिलेगा। हम देखना चाहते हैं कि पीएम मोदी कब तक हमारी बातों से, हमारे जवाब से भागते हैं। यानी अविश्वास प्रस्ताव में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी है। पीएम मोदी को किन मुद्दों पर बोलना है उनके भी जवाब चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसे किस तरह से लेती है? अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आपका क्या मत? देखिए, अब अविश्वास प्रस्ताव अपोजिशन ने लोकसभा में लाया हुआ है। निश्चित तौर पे हम क्योंकि केंद्रीय सरकार चला रहे हैं, और अविश्वास प्रस्ताव जनता को गुमराह करने के लिए अगर नहीं लाया गया है, देश के राजनीति को और देश के 130 करोड़ जनता के हिसाब से लाया गया है, तो निश्चित तौर पे पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, तमाम लोग अपनी अपनी बातों को रखेंगे, और देश की जनता के साथ साथ अपोजिशन की जितनी पार्टियां हैं, आजकल तो लोगों ने नया नाम दिया है, अभी इंडिया को भी ये लोग चाहते हैं कि अपोजिशन का नाम इन तमाम पार्टियों को मिलेगा, और हम एकदम पूरी गंभीर है। अपोजिशन की निराशा आपको दिख जाएगी जब अगली बार हम लोग बैठेंगे टीवी चैनल पे। हम पूर्ण रूप से मजबूत स्थिति में हैं। अविश्वास प्रस्ताव से कोई हमारी सरकार को खतरा नहीं है। हम हर चर्चा पे आने के लिए तैयार पहले से भी थे और आज भी हैं। चर्चा से कांग्रेस देश को गुमराह कर रही थी। चर्चा के नाम पे राहुल गांधी जैसे वरिष्ठ नेता, जिनकी परिवार ने 55 साल इस देश में सरकार चलाया, उनके नाना, पिता, दादा, उनकी दादी, तमाम लोग केंद्रीय सरकार के महत्वपूर्ण अंग रहे, देश के प्रधानमंत्री रहे। उस परिवार के किसी विदेशी मूल के पुत्र के द्वारा चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों से पैसा लेकर के और वेबसाइट बनवा के देश को गुमराह करना निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा निंदा का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी बहाली की। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बिल्कुल आए और लोकसभा में भाग लें वो। लेकिन सच्चाई आपको बता दूं, सच्चाई ये है कि जिस ढंग से राहुल गांधी एक अनमैच्योर्ड पॉलिटिशियन की तरह पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेकर के देश को गुमराह करने के साथ साथ कांग्रेस के अपने नेताओं को ब्लैकमेल करते हैं, निश्चित तौर पर इसका भी पोल बहुत जल्दी खुल जाएगा। देखिए, राहुल गांधी जी ने एक मोदी जी को गाली दिया, बिहार के सुशील मोदी हो, दिल्ली के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, बहुत सारे राजस्थान में कांग्रेस के पॉलिटिशियन भी मोदी हैं, दूसरी पार्टी के भी लोग हैं। एक स्पेशली नाम लेकर के किसी टाइटल के ऊपर में कुछ बोलना निश्चित तौर पे भारतीय लोकतंत्र का कभी भी न तो हिस्सा रहा, न भारतीय संस्कृति का रहा है। ये कांग्रेसी लोगों की मानसिकता दिवालियन के दौर है। आजादी के बाद से इन लोगों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या के बाद इन लोगों ने तमाम पॉलिटिकल पार्टी के अपोजिशन लोगों को जिस षड्यंत्र के तहत इन लोगों ने फंसाया, हत्या करवाया, देश को घोटाले में डाला, ये निश्चित तौर पे इन्होंने ये सोच लिया था कि हमारी जागीर चलेगी। लेकिन 2014 के बाद जो स्थिति इनको देश में दिखी है, आने वाले अगले 25 सालों तक कांग्रेस ना तो देश में कहीं है ना कहीं दिखेगा। आज जो इनकी अपोजिशन में स्थिति है उससे भी खराब इनकी स्थिति होने वाली है।
समय का वेट करिए, सब कुछ दिख जाएगा। इंडिया इंडिया नाम को इन लोगों ने कैसे अपमानित करने का एक ठेका लिया है, ओपोजिशन के लोग हैं, ये इनको दिख जाएगा। हिंदुस्तान सर्वोपरि था, हिंदुस्तान सर्वोपरि है, हिंदुस्तान सर्वोपरि रहेगा। ठीक है, हिंदुस्तान में जब तक 130 करोड़ जनता में राष्ट्रवादी हैं, हाँ देखा जी कहीं कुछ नहीं होने वाला है राखी जी। और पूर्ण रूप से हम हाँ, प्रवीण जी 2024 में सरकार बनाएंगे। हाँ ठीक है, प्रवीण जी 1 मिनट रुकेगा, वरिष्ठ पत्रकार की प्रतिक्रिया आ जाए फिर मैं आ रही हूँ आपके पास। प्रदीप जी, अविश्वास प्रस्ताव को लेके आपका क्या मानना है? एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि वो मुद्दे हैं जो उन्होंने बताए भी हैं, हम बिल्कुल उस पर बात करना चाहते हैं, हमें उम्मीद है कि सदन उस पर हमें जवाब देगा, और कब तक पीएम मोदी भागेंगे। भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि आप यदि भटकाने के लिए, गुमराह करने के लिए या गलत चीजों को करने के लिए कोई ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं तो उस पर कोई भी चर्चा नहीं होगी। मुद्दे हों, देश हित के हों, जनता से जुड़े हुए हों तो बात हो सकती है। अब इसको क्लेरिफाई कौन करेगा या इस पर मुहर कैसे लगाई जाए कि ये मुद्दे कांग्रेस के हिसाब से जनता के हित के हैं और ये मुद्दे जनता के हित के नहीं है बीजेपी के हिसाब से? ये बात अविश्वास प्रस्ताव एक बहुत बड़ा संसाधन है। वो कह सकते हैं कि जब सरकार किसी बात को न माने या सरकार के ऐसे फैसले जो जनता के पक्ष में न हो या जनता हितैषी न हो, इस तरह की परिस्थिति में विपक्ष को पूरा अधिकार रहता है कि वो अविश्वास प्रस्ताव ले आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले ये भी ध्यान देखना चाहिए विपक्ष को कि हमारे संख्या बल कितनी है, हमारी संख्या क्या है, किन मुद्दों को लेकर हम अविश्वास प्रस्ताव ले आ रहे हैं, वो गंभीर मुद्दे हैं कि नहीं मुद्दे, वो किस तरह के मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं कि अपनी तात्कालिक लाभ के लिए हम अविश्वास प्रस्ताव ले आ रहे हैं कि हम सरकार को नीचा दिखाने के लिए। तो मुझे लगता है कि पहले इन बिंदुओं पर तय करना चाहिए विपक्ष को, कांग्रेस हो या कांग्रेस के साथ जो अलायंस है उन सबको ये तय करना चाहिए कि किन बिंदुओं को लेकर अविश्वास प्रस्ताव हम ले आएंगे और सरकार को इसमें झुकाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी कांग्रेस को इस तरह का कोई अविश्वास प्रस्ताव लाने की आवश्यकता थी। अगर थी तो उन मुद्दों को पहले सरकार के साथ बैठकर ये बात करते कि भाई इन मुद्दों पे आप हमारी मांग नहीं मान रहे हैं, प्रधानमंत्री जी सदन में आके चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा, तब मणिपुर का जो मुद्दा था वो होम मिनिस्ट्री से लगा हुआ था, देश से जुड़ा हुआ मुद्दा था और विपक्ष ने उसको काफी जोर शोर से उठाया भी। मुझे लगता है कि एक माध्यम ये भी है कि विपक्ष का कि चूंकि मणिपुर मामले में प्रधानमंत्री जी बातचीत नहीं कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, तो वो सदन में आके इस बात को मणिपुर पर चर्चा करें। ये एक बड़ा प्रस्ताव हो सकता है विपक्ष के पास सरकार के अविश्वास प्रस्ताव के लिए। लेकिन कोई ऐसा दूसरे ठोस कदम हमको नहीं समझ में आ रहे हैं, इसलिए सरकारों को, विपक्ष को ये जरूरत है कि उन सारे मुद्दों को लेकर और सदन में चर्चा करे। जी ठीक है, बिल्कुल। चलिए, मुझे लगता है यहाँ पर प्रवीण जी ये बात बार बार आ रही है क्योंकि देखिए सब कुछ हो गया, अभी तक चीजें चल रही थी, राहुल गांधी चले गए थे, अब राहुल गांधी की सदस्यता भी बहाल हो गई है और इसके आगे की जो चीजें हैं, गठबंधन भी इंडिया हो गया, मतलब सारी चीजें ऑलमोस्ट कहते हैं इलेक्शन के पहले तैयार है। अब सदन के अंदर जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव की बात हो रही है, वरिष्ठ पत्रकार को लगता है इस वक्त इसकी जरूरत नहीं थी, फिर भी यदि कांग्रेस लाई है और मुद्दों की बात हो रही है, क्या ऐसी महत्वपूर्ण बात हो सकती है जिस पर सरकार जवाब देगी? देखिए इसलिए क्योंकि यदि हम उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे तो सरकार जवाब नहीं देगी, तो क्या एक कहते हैं एक मोटो जो है कांग्रेस का इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने का, वो पूरा हो पाएगा कल? जो पिछले कई महीनों से मणिपुर में हो रहा है, माननीय गृह मंत्री जी को मध्य प्रदेश का चुनाव में इंटरेस्ट है, बार बार वो दौरा करने आते हैं, क्यों नहीं वो मणिपुर पर अपनी जवाब तय करते हैं। वहां के जब राज्यपाल खुले रूप से कह चुकी हैं, वहां के मुख्यमंत्री जब कह चुके हैं, तो मणिपुर को क्यों छोड़ा जा रहा है? यही विषय है कि संसद के अंदर प्रधानमंत्री जी आकर, गृह मंत्री जी स्पष्ट रूप से बताएं कि आखिर नफरत की आग में क्यों झोंका जा रहा है एक प्रदेश को। अविश्वास प्रस्ताव लाने का उद्देश्य यही है कि आज जो देश के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी है, महिला अत्याचार है, दलित उत्पीड़न की घटनाएं घट रही हैं, आप बस विषय ले आते हैं, सीमा पार के विषय ले आते हैं कि हिंदू खतरे में। जिस देश की न्यायपालिका के अंदर आपको विश्वास नहीं है, वहां हिंदू मुस्लिम आप करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव जब लगातार संविधान के संशोधन होते हैं, जब आता है संसद के अंदर,
तो उस पर खुली रूप से एक बहस होनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी को अपना स्टेटमेंट क्लियर करना चाहिए कि देश में किन ताकतों के इंडस्ट्रीज के दबाव में वो काम कर रहा है। चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, चंद लोगों के बयानों को छुपाने के लिए वो क्यों नहीं कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? जब भी कभी विषय आता है राहुल जी पे आ जाते हैं। राहुल जी तो देश की आवाज बन के जनता के दर्द को बता रहा है। कभी भी आप देखिए पूर्व के सदनों में भी इस तरह का दुराचार नहीं हुआ जो आज देखने को मिल रहा है। ठीक है प्रवीण जी, एक महत्वपूर्ण बात और आई है। 2 दिन पहले उनको सजा हुई है, लेकिन आज तक उनका निलंबन हुआ। प्रवीण जी एक मिनट सुनिएगा, एक महत्वपूर्ण और बात आई है जो कहीं ना कहीं आई है, और राहुल गांधी पहुंचे ही थे संसद में, जिस तरीके से उनको जाना हुआ उसके बाद ये चीजें आ रही है। जो निशिकांत दुबे हैं, जो सांसद हैं भाजपा के, उन्होंने एक न्यूज वेबसाइट का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों से पैसा मंगवा रही है कांग्रेस, तमाम चीजें आई हैं और पीएम मोदी के खिलाफ आप गलत तरीके से माहौल क्रिएट कर रहे हैं। तो बाकायदा न्यूज का, वेबसाइट का नाम देके तमाम चीजों को सामने लाया जा रहा है। इसको लेके कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? क्या ये एक जांच का विषय नहीं बन जाता? देखिए, सरकार को जांच का विषय, अगर कोई भी व्यक्ति किसी इस तरह की गतिविधि में है तो सीधा आरोपी कांग्रेस पे लगा रहा है, सीधा आरोपी कांग्रेस पे लगा रहा है। ये एक तरह की सोची साजिश है ये कांग्रेस के प्रति। देश के अंदर जो माहौल एक बना हुआ है नफरत का, उसको अगर इनको इस तरह की गतिविधियां देखनी होती तो न्यू के अंदर जो हुआ है, मानेसर में जो हुआ है, वहां आप एक्शन क्यों नहीं ले पाए? जब वहां खुले रूप से सोनू एक वीडियो डालता है, सरकार और प्रशासन उसकी मनाही करता है, उसके बाद आप दंगा होना देते हैं। आप बात मुद्दों को भटकाने की जो राजनीति इस देश में चल रही है, भाजपा हमेशा विषय से भटक रही है और पूरे देश की जनता को उस आग में झोंकने की कोशिश कर रही है। जो न्यूज वेबसाइट के ऊपर जो संशोधन बिल आ रहा है, वो संशोधन बिल का अर्थ ये था कि पर्सनल डाटा जो लीक होता है, मोबाइल नंबर, आधार, पेन, एड्रेस, लोकेशन, उसमें सब कुछ होता है, वो जो हैकर्स होते हैं वो लगातार उसको हैक कर लेते हैं। इसके ऊपर ये विधेयक आ रहा है, लेकिन उस विधेयक के उद्देश्य जो है उसको मोड़ दिया गया। अब उसका उद्देश्य कर दिया कांग्रेस की तरफ। कभी इस बात पे आप क्यों बात नहीं करते कि देश के अंदर जो ईवीएम है वो किस तरह एक होता है, उस पर आप क्यों बात नहीं करते हैं? जो देश की जनता का मत होता है उसके ऊपर क्यों नहीं बात करते हैं? ठीक है, देश के अंदर जो मेन इश्यू है आप उस पर क्यों नहीं बात करते हैं? हर आरोप में लाकर वो या तो नेहरू जी या गांधी जी को आरोपी बना देते हैं या कांग्रेस को बना देते हैं। जब कुछ नहीं मिलता, जब राहुल जी उस बात को ठोस तरीके से सदन में प्रस्तुत करते हैं, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। कहाँ का न्याय है? ठीक है नवीन मिश्रा जी, ठीक है, तो जवाब देना चाहिए। प्रवीण जी ठीक है। नवीन मिश्रा जी, मुझे ऐसा लगता है कि चाहे चीन की बात हो या ये विवादित न्यूज वेबसाइट की बात हो, या यदि कहीं से पैसा आया है और यदि पीएम मोदी के खिलाफ एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है या एक माहौल खराब करने की कोशिश की गई है, उनको व्यक्तिगत लेके भी की गई है, तो निश्चित तौर पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वो बिल्कुल जांच कर सकती है। कांग्रेस कह रही है आप जांच कर लिए, दोषी हैं, साबित कर दीजिए, सजा दिला दीजिए। क्या इस तरह के गंभीर आरोप लगा देने से कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर देना उचित है? प्रधानमंत्री 130 करोड़ जनता का पूरे दुनिया में प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, इंदिरा गांधी हो, पी.वी. नरसिम्हा राव हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, गुजराल जी हो, देवगौड़ा जी हो, चंद्रशेखर जी, मनमोहन सिंह जी, तमाम देश के प्रधानमंत्री किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के रहे हो, लेकिन दुनिया के अंदर वो भारत के प्रतिनिधि होते हैं। आज एक प्रधानमंत्री के बारे में कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष 55 साल जिस परिवार ने सरकार चलाई, उस परिवार का आज के समय में सेकंड मुखिया जाकर के अमेरिका के मंच पे अगर देश के प्रधानमंत्री के बारे में और देश की सरकार के बारे में बोलता है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं 130 करोड़ आम नागरिकों के साथ वो खिलवाड़ करना नहीं है। ये भारत के संविधान के साथ साथ हमारी जो संस्कृति है उसको बदनाम करने की एक बहुत बड़ी पहल है राहुल गांधी जी के द्वारा, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को इसके लिए पैसे दिए जा रहे हैं। और मैं निश्चित तौर पर कहूं कि हिंदुस्तान के एक पारसी मुस्लिम परिवार के पिता और एक विदेशी क्रिश्चियन महिला का पुत्र, ये दोनों शब्दों को जब मिलाएंगे, राहुल गांधी जी ने ये साबित कर दिया है कि देश के संस्कृति से उनको कुछ लेना देना नहीं है। थोड़ा सा व्यक्तिगत हुआ, व्यक्तिगत हुआ। राखी जी, पारसी परिवार का एक आदमी, राजीव गांधी पारसी परिवार के, नेहरू परिवार पर क्यों आरोप लगाती है? आप क्लियर शब्दों में है कि राखी जी सरकार में आप बैठे हैं, आपको जवाब देना है देश की जनता। बिल्कुल जवाब देने, भाई आप जवाब लेने को तैयार,
आपने अविश्वास प्रस्ताव लाया है, एक एक चीज जवाब मिलेगी, लेकिन आप तो चाइना से पैसे लेकर के और दुनिया के मंच पे जाकर के भारत की बदनामी करवा रहे हैं, देश के 130 करोड़ जनता की वो कर रहे हैं। शायद राहुल गांधी ये भूल गए हैं कि जवाहरलाल नेहरू के वो परिवार से हैं। राहुल गांधी ये भूल गए, पिता उनके इस देश के प्रधानमंत्री थे। राहुल गांधी इटली के इशारे पर चाइना से पैसा लेकर के जो ये देश को तोड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं, ये मंसूबा कभी होने वाला नहीं है। अभी तो राहुल गांधी जी अमेठी से आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो जाए कि गांधी खानदान का एक भी प्रतिनिधि 2024 में नहीं हो लोकसभा में, ऐसा नहीं हो जाए कि जो कृतकर्म कर रहे हैं गांधी परिवार के लोग, अब पहली बार। ठीक है, एक एक करके बोलिए प्लीज। ठीक है प्रवीण जी बोलने दीजिए। बोलिए, मैं सुन लेता हूँ, बोल लीजिए आप। जब आप बोल लेंगे उसके बाद मैं जवाब दे दूंगा, बोलिए आप। नहीं, अब राहुल जी और नेहरू परिवार पे आप बार बार क्यों आक्षेप लगाते हैं? आप कांग्रेस के लोग ये मान लें कि फिरोज गांधी का परिवार है, आप लोग तो ये भी मानने को तैयार नहीं है। कभी आप इंदिरा गांधी से क्या योगदान, आप ये मान लीजिए, आप क्यों नहीं मानते कि फिरोज गांधी का परिवार है? आप क्यों नहीं मानते कि फिरोज गांधी का परिवार है ये? आप क्यों नेहरू जी के परिवार के रूप में आप इंगित करते हैं? आप ये क्लियर बताएं कि इंदिरा गांधी की शादी किनसे हुई थी? राजीव गांधी के पिता का नाम क्या था? लाई जाती है राजीव हो जाती है, आप क्यों नहीं एक्सेप्ट? राहुल गांधी के दादाजी का नाम बताइए, वो किस धर्म से आते थे, क्लियर करिए। जो आदमी अपने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, देश के संस्कृति में, मुझे ऐसा लगता है अपनी बातों के तर्क हैं, लेकिन मुख्य रूप से मुद्दा यही था कि हम किस तरह से अविश्वास प्रस्ताव पर बात कर लें, कैसे चीन को लेकर बात हो रही है, कैसे न्यूज वेबसाइट को लेकर बात हो रही है, किस तरह से जो चीजें आई गई हैं उस पर हम अपने पॉइंट्स को कैसे क्लियर करें। ठीक है नवीन जी, प्रवीण जी प्लीज। ठीक है, चलिए सर, समय हो गया है, प्लीज। प्रदीप जी मुझे ऐसा लगता है कि जो अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, जो न्यूज वेबसाइट की बात हो रही है, जो कांग्रेस पर गंभीर आरोप है, बात करिए, क्या लगता है आपको कि क्या एक जांच का विषय नहीं बनता है तो जांच करवा ले, या ऐसे नोक-झोंक करने से, सिर्फ बहसबाजी करने से क्या कोई मुद्दे का हल निकलेगा? ठीक है प्रवीण जी और नवीन जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सर चुप हो जाइए। प्रदीप जी को बोलने दीजिए, बार-बार बोलना। आप कांग्रेस के मेरे मित्रों, वरिष्ठ पत्रकार को बोलने दीजिए प्लीज। प्रवीण जी, नवीन जी प्लीज। जांच का विषय है और जांच इसमें तत्परता से होनी चाहिए और एक कमेटी गठित हो जाए, वो कमेटी इस पे जांच करे और जांच के जो तथ्य निकल के आए उस पे कार्रवाई की जाए। मुझे लगता है इससे दोनों व्यक्तियों को संतुष्ट होने की जरूरत है, ना कि इस वजह से कि हम उसको लगातार मुद्दों को उठाते रहे, उसके बैकग्राउंड का कुछ पता नहीं, उसके पीछे क्या परिस्थितियां हैं उसकी पता नहीं है। तो ये जांच में सारी चीजें आ जाएंगी और जांच से पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा। इसलिए पहले जांच होनी चाहिए और जांच के उपरांत जो चीजें आए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए क्योंकि समय भी हो गया है, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में क्या निकल कर आता है। जो उम्मीद कांग्रेस को है उस पर बीजेपी और सरकार और सदन में जितनी चीजें आनी हैं वो कितना खरा उतरते हैं, और क्या वही जो मुद्दे बताए जा रहे हैं उस पर प्रॉपर बातचीत हो पाएगी, क्योंकि अब इलेक्शन है और ये तमाम तस्वीरें जो हैं ऐसे ही मुद्दों पर हमारे और आपके सामने आती रहेंगी और अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल जनता मांगे जवाब में इतना ही। खबरों की अपडेट्स के लिए बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।